नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। 3 बजे जो खास बड़ी खबरें हैं जो आपको बताने वाले हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी खबर की जिसने वॉशिंगटन से मॉस्को तक हलचल मचा दी है। जी हां, CIA चीफ जॉन अचानक से पहुंच गए रूस, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका रूस के बीच में पर्दे के पीछे कूटनीतिक हलचलें तेज है। बड़े सवाल, आखिर ट्रंप और पुतिन के बीच में पक क्या रहा है। इसके अलावा आज जो बड़ी खबरें हैं वो उत्तर प्रदेश से आती हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर 2027 के चुनाव से पहले आधी आबादी यानी महिला वोटर्स को साधने की होड़ खुलकर सामने आ गई। एक तरफ योगी सरकार ने बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जवाब में सियासी दाव और बड़ा कर दिया। यानी 2027 की चुनावी बिसात पर बड़े बड़े सियासी मोहरे बिछाए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही यूपी में एक और बड़ी तस्वीर बड़ी मिस्ट्री का सबब बन गई। पोस्टर वॉर तेज हो चुके हैं। लखनऊ से मेरठ तक सियासत लगातार देखने को मिल रही है, पोस्टरों पर उतर आई। मतलब साफ है, यूपी में चुनाव अभी दूर भले हो, लेकिन चुनावी गर्मी अभी से चरम पर है। एक तरफ सरकार का उपहार तो दूसरी तरफ विपक्ष का वादा और बीच में पोस्टर वार। बताएंगे एक एक खबर विस्तार से। और इस समय की एक बड़ी खबर जो एक विदेशी पटल से आती है। मॉस्को पहुंचे हैं CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ। तनाव के बीच में मॉस्को, उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। रेडक्लिफ पहुंचे, रूस दौरे से हड़कंप मच गया है। दरअसल बताया जा रहा है कि बैक चैनल से बातचीत के कयास लगाए जा रहे हैं। C-17 ग्लोब मास्टर से मॉस्को रेडक्लिफ पहुंचे। पुतिन ने मुलाकात को लेकर कई अटकलें एक तरह से जाहिर की हैं। अटकलें तेज हो चुकी हैं। बैठकों के एजेंडे पर अमेरिका रूस ने सीधे सीधे फिलहाल चुप्पी साध रखी है। ये बैठक, ये दौरा आखिर क्यों है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जिस वक्त में रेडक्लिफ मॉस्को पहुंचे हैं, अमेरिका और रूस के रिश्तों में तनाव बना हुआ है। सवाल सीधा है कि आखिर मॉस्को में ऐसा क्या है जिसके लिए CIA चीफ को दुनिया से छिपकर रूस पहुंचना पड़ा। रेडक्लिफ की जो यात्रा है वो इसीलिए भी सनसनीखेज है क्योंकि CIA डायरेक्टर बनने के बाद रूस का ये उनका पहला दौरा बताया जा रहा है। मॉस्को में उन्होंने कई बैठकों में हिस्सा लिया, लेकिन बैठक आखिर किससे, एजेंडा क्या, नतीजा क्या निकला, अमेरिका ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी, कुछ स्पष्ट नहीं किया। कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर, जो पहले अमेरिका से लातविया पहुंचता है और फिर उसके बाद में सीधे मॉस्को के लिए उड़ान भरता है, मॉस्को के एयरपोर्ट पर उतरता है। रिपोर्ट्स के अनुसार रेडक्लिफ इसी विमान से मॉस्को पहुंचे। क्या ये सिर्फ एक खुफिया मिशन है या फिर ट्रंप के लिए ईरान मसले पर पुतिन के बैक चैनल बातचीत का रास्ता तैयार किया जा रहा है? क्योंकि जब CIA चीफ खुद मॉस्को पहुंचे हो और मिशन पर अमेरिका खामोश हो, तो सवाल सिर्फ रूस का नहीं, पूरी दुनिया के अगले बड़े भू राजनीतिक कदम का है। रूस में रेडक्लिफ पहुंचे हैं, तो अब इस बीच जिस तरह से बड़ा तनाव नजर आता है यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध को लेकर, रूस यूक्रेन का ये युद्ध पिछले 4 सालों से निरंतर जारी है। 4 सालों के इस युद्ध के बीच में जो बड़ा तनाव देखने को मिला, उस तनाव के बीच में रेडक्लिफ का ये दौरा बार बार सवाल खड़े करता है। और सिर्फ रूस यूक्रेन का ही नहीं, बल्कि अब एक और बड़ा सवाल जिस तरह से देखने को मिल रहा है, ईरान का लगातार सपोर्ट कर रहा है रूस। क्या ईरान और यूक्रेन विवाद को लेकर अब रूस के साथ में एक अलग डिप्लोमेटिक वार्ता की तैयारियां की जा रही है? विकास अब्रोल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रखे हैं। विकास, लगातार तनाव देखने को मिला और इन सारे तनावी माहौल के बीच में अब CIA चीफ का रूस दौरा क्या कहता है? देखिए, CIA चीफ रेडक्लिफ जो है वो अचानक एक गोपनीय दौरे में पहुंचे और ये बात का खुलासा तब हुआ जब C-17 ग्लोब मास्टर 3 रशिया पहुंचा। जब रूस के बाद वो वहां पर पहले लताविया, उसके बाद जब मॉस्को लैंड किया तब और वहां पर अमेरिकन गाड़ियां देखी गई, तो उसके बाद सारी ये खबर सामने आई कि ये दौरा जो है यहाँ पर जो है चीफ जो है CIA के वो मौजूद है। और ऐसे में दौरा कई मायनों में गोपनीय है, क्योंकि देखिए 2021 के बाद ये पहला अहम दौरा है। 2021 में जो CIA चीफ थे उन्होंने जब दौरा किया था तब उन्होंने यूक्रेन पर के साथ जो युद्ध
युद्ध शुरू हो रहा था उसके लिए चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद भी युद्ध हो रहा। अब कहीं ना कहीं ईरान पर यानी तेहरान पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की रणनीति को लेकर ये दौरा जो है कई मायनों में अहम है, क्योंकि लगातार सब जानते हैं कि रशिया और चाइना जो है कहीं ना कहीं ईरान का साथ दे रहे हैं, और इसीलिए रूस का ये दौरा वहां पर बातचीत करने के लिए, ताकि ईरान पर किसी तरह से दबाव बनाया जा सके। और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं अटकलें लग रही हैं कि खबरें सामने ऐसे आ रही थी, हालांकि सूत्रों से है कि रशिया नाटो के खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन ले सकता है और यूक्रेन पे भी एक बड़ा हमला हो सकता है। इसको लेकर जो कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम को किसी तरह से सुलझाने के लिए CIA चीफ वहां पहुंचे हैं। हालांकि इसको लेकर पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि यूक्रेन और इसके साथ ईरान के जो संबंध हैं उनको लेकर ये बातचीत करने के लिए वहां पहुंचे हैं, ताकि किसी तरह से दोनों युद्ध जो हैं वहां पर किसी तरह से जो है शांति की स्थिति बहाल हो। लेकिन फिलहाल इसके और क्या मायने निकलते हैं ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अपने आप में कई संभावनाएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये भी नजर आती है, खासतौर से अगर अमेरिका के लिए बात करें तो अमेरिका के लिए जो तमाम अलग अलग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस युद्ध का वो हिस्सा बना उसमें बहुत ज्यादा सफलता मिली नहीं। यूक्रेन का समर्थन किया, वहां पर भी युद्ध कंटिन्यू हुआ। अब ईरान युद्ध क्या खासतौर से अमेरिका के लिए गले की फांस बन चुका है, और यही वजह है कि रशिया के साथ में भी गठजोड़ करने की तैयारी की जा रही है अमेरिका की। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जब शुरुआत हुई थी युद्ध की तो लगा ऐसा ही था कि अमेरिका जो है ईरान को बहुत जल्द जो है वो हरा देगा, लेकिन युद्ध ये लंबा खिंचता चला गया और कहीं ना कहीं ये यूक्रेन रशिया युद्ध पार्ट 2 बनता जा रहा है। और ऐसे में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी झटका लगा है, और ऐसे में लगातार कोशिश की गई हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके, ईरान के जितने भी बंदरगाह थे जहाँ से वो तेल सप्लाई करते हैं उनको बंद करके, ताकि ईरान पर प्रेशर बनाया जाए। लेकिन वो नीति जो कूटनीति वो काम नहीं आई, और ऐसे में अब जब इन्होंने चाइना की कुछ कंपनियों पे बैन लगाने की अमेरिका ने बात की, तो जब चाइना ने जवाबी कार्रवाई करने की बात की, तो ऐसे में रशिया की तरफ ये जाना उनका दौरा जो है CIA प्रमुख का कहीं ना कहीं अपने आप में कई बातें साबित करता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी अब चाहता है कि वो युद्ध से बाहर निकले, लेकिन वो बाहर निकल नहीं पा रहा। ईरान का युद्ध उसके लिए गले की हड्डी बन चुका है और उसको उगलने में अभी कुछ तरीका नहीं लग रहा है। ऐसे में वो रशिया की मदद चाहता है, और यूक्रेन खासकर, क्योंकि देखिए एक तरफ अमेरिका का जो जितना भी हथियार भंडार है वो जहां पर एक तरफ ईरान के साथ लग रहा है और वहां पर यूक्रेन को भी कहीं ना कहीं हथियार जो है सप्लाई किया जा रहा है, तो उसका नुकसान जो है अमेरिका को होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि दोनों युद्ध जो है खत्म होने पे नहीं आ रहे। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात है कि आखिर CIA का ये जो दौरा है, आखिर रशिया और अमेरिका के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है और इसका प्रभाव आखिर क्या नजर आएगा। विकास, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश से खबर। उत्तर प्रदेश में CM योगी ने महिलाओं के लिए तोहफों का पिटारा खोल दिया है। जी हां, बड़ी सौगातें 60 साल से ऊपर की महिलाओं को आजीवन मुफ्त सफर करने का एक तरह से बड़ा ये तोहफा दिया है। रोडवेज बसों में आजीवन बस यात्रा फ्री होगी। रोडवेज बसों में योगी कैबिनेट ने फैसला लिया। योगी कैबिनेट ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल सकेगा। बताया जा रहा है आधार कार्ड या फिर वोटर ID दिखाकर मुफ्त यात्रा की भी सुविधा एक तरह से दी गई है। तो यूपी की बुजुर्ग महिलाओं के लिए योगी सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिससे सफर को न सिर्फ आसान बनाया है बल्कि पूरी तरह से मुफ्त कर दिया है। प्रदेश की 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाओं को यूपी रोडवेज की बसों में पूरी जिंदगी किराया नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को मंजूरी देते हुए यह निर्णय लिया। घोषणा की, यानी उम्र 60 पार और रोडवेज का सफर बार बार, वो भी पूरी तरह से मुफ्त। महिलाओं को बस आधार कार्ड या फिर वोटर ID दिखानी होगी और टिकट का खर्च सरकार उठाएगी। ये रक्षाबंधन के लिए बड़ा तोहफा है। अब दावा ये किया जा रहा है कि इससे 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को सीधा फायदा होगा। इतना ही नहीं, रक्षाबंधन पर योगी सरकार का जो बड़ा तोहफा है उसमें त्योहार के दौरान महिलाएं फ्री सफर और अपने साथ एक व्यक्ति को भी लेकर मुफ्त बस यात्रा कर सकती हैं। यानी बहनों की राहें आसान की हैं CM योगी आदित्यनाथ ने। उनका संदेश बिल्कुल साफ है, महिलाओं की सुविधा और सम्मान पर कोई समझौता नहीं। योगी सरकार ने महिलाओं को सौगातें दी तो काउंटर में समाजवादी पार्टी की भी महिलाओं वाली स्कीम सामने आई है। जी हां, समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है हर साल महिलाओं को 40,000 रुपए सहायता राशि के तौर पर दी जाएगी।
डिंपल यादव ने ऐलान किया। सांसद डिंपल यादव, उन्होंने कहा स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के तहत राशि दी जानी है। राशि में सालाना बढ़ोतरी किए जाने का भी ऐलान किया गया है। कहा गया है कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो महिलाओं के लिए तिजोरी खुल जाएगी। डिजिटल तकनीकी रूप से भी सशक्त करने का दावा एक तरह से किया गया है। तो ये मान के चलिए यूपी में 2027 में चुनाव है, लेकिन सियासी हलचल अभी से नजर आती है, वो भी महिलाओं की नाव पर सवार होकर। सब अपनी नैया पार लगाना चाहते हैं। महिलाओं की वोट पर वार पलटवार लगातार देखने को मिल रहा है। योगी सरकार की तरफ से योजनाओं का जिक्र किया गया तो समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा चुनावी दांव चला। सपा सांसद डिंपल यादव ने बड़ा ऐलान किया है, सुनाते हैं आपको। संचालित होने वाली बस सेवा, जिसमें 27, 28 और 29 इन 3 तिथियों पर हर बेटी, हर बहन, हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ। और इसके उपरांत 60 वर्ष से ऊपर की सभी माताओं और बहनों के लिए इस यात्रा को हम लोग फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। स्त्री सम्मान समृद्धि योजना हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। योजना के रूप में इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। समय समय पर इसके संचालन सफलता का आकलन किया जाएगा और अपेक्षित सुधार भी मोबाइल, लैपटॉप, आर्थिक सहायता, शाला प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान समृद्धि का वो मार्ग बनाया जाएगा जो धीरे धीरे स्त्री को अपने पैरों पर सम्मान के साथ सिर उठाकर खड़ा होना सिखाएगा। तो आपने सुना, चाहे बात सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। सीधे रुक कर लेते हैं, सुशील तिवारी मेरे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से सीधे मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। सुशील जी, अब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं वो महिलाओं की नैया पर सवार होकर ही एक तरह से पार करने की इच्छा है, और यही वजह है कि प्रदेश की आधी आबादी को साधने की कोशिश की जा रही है सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से। बिल्कुल नैना जी, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है तो हर पार्टी की निगाह महिलाओं पे लगी हुई है। इसीलिए जो समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं डिंपल यादव, उन्होंने बाकायदे महिलाओं के सम्मान के लिए 40,000 प्रतिवर्ष देने की बात कही और साथ में तमाम इसकी बढ़ोतरी की बात भी कही। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने इसको बाकायदे अमल करके दिखा दिया कि जो हमारी 60 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं उनके लिए बसेस में पूरा निःशुल्क कहीं भी जाएं, चाहे कहीं का सफ़र हो वो आराम से चलें, उनके सम्मान को उन्होंने बढ़ाया है। और इसी तरीके से 2 दिन के लिए जो हर महिला के लिए एक सहयात्री के साथ में बाकायदे उनको बस में फ्री सफ़र रखा है। तो ये पूरा जो माहौल बन रहा है कहीं ना कहीं 2027 को लेकर बन रहा है। योगी सरकार कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए तमाम काम कर रही है, तमाम उपलब्धियां हासिल कर रही है। तो वहीं पर जो समाजवादी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं को आकर्षित करने के लिए अपनी तमाम तरह की बातें बता रही है, तमाम तरह के वायदे कर रही है। तो ये जो 2027 का चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको लेके हर पार्टी चुनाव मैदान में महिलाओं को साधने का काम कर रही है। और योगी आदित्यनाथ जी ने आज साफ कहा कि 2017 से पहले महिलाओं का सम्मान नहीं होता था, उनके साथ में छेड़खानी होती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, और आज महिला सुरक्षित है, उनका सम्मान है। और कहीं ना कहीं इसीलिए महिलाओं के लिए वो सोचते हैं, करते हैं, और लगातार अगर महिलाएं रात को भी निकलती हैं तो आज वो सुरक्षित हैं। और साथ में जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी की पहल है कि 60 वर्ष की जो ऊपर महिलाएं अब फ्री चलेंगी, निःशुल्क चलेंगी, चाहे प्रयागराज से मेरठ तक का सफर हो, चाहे कहीं का सफर हो। लेकिन अब दोनों तरफ से जरूर की जा रही है। हालांकि मौका रक्षाबंधन का है, लेकिन रक्षाबंधन के नाम पर सियासत भी जोरों से जरूर यहाँ पर नजर आती है। जानकारी के लिए सुशील जी आपका धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। वो भी अगली उत्तर प्रदेश से ही खबर है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पोस्टर वॉर लगातार जारी है। जी हाँ, अभी तक तो बयानों से वार पलटवार था, लेकिन पोस्टर वॉर। पहले ये तस्वीरें देखते जाइए। ये तस्वीरें जिसमें आपको अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें इन दिनों उत्तर प्रदेश की सड़कों पर आपको नजर आती हैं।
लखनऊ से लेकर मेरठ तक, बागपत हो या हापुड़ या गाजियाबाद, जगह जगह पोस्टर्स लगे हैं। हालांकि जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसको यहां पर टारगेट किया गया है। सपा नेताओं की बदजुबानी पर निशाना साधा गया है, उनकी टिप्पणियों को पोस्टर में एक तरह से मुद्दा बनाया गया है। जातिवादी सफाई जैसे शब्दों का एक तरह से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पोस्टर्स की मिस्ट्री फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में उलझी हुई नजर आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के खिलाफ ये पोस्टर्स किसने लगाए, फिलहाल किसी ने अभी तक क्रेडिट नहीं लिया, जिम्मेदारी नहीं ली। लेकिन लखनऊ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सियासी तापमान जरूर ये पोस्टर्स बढ़ा चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया, मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद में पोस्टर्स लगे। सपा नेताओं की बदजुबानी को सीधे निशाने पर लिया गया। पोस्टर्स पर लिखा है, सबको गाली सबका अपमान, समाजवादी पार्टी की यही पहचान। यानी पोस्टर्स के जरिए सपा की सियासत पर सीधा हमला बोला गया। नेताओं के विवादित बयानों को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी इस दौरान की गई है। पूरा मामला ये है, कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में कायराना हरकत करी है। हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनके खिलाफ अनाप शनाप लिखा और होर्डिंग के माध्यम से चौराहे पर टांग दिया। उनका इलाज कर दिया जाएगा। कप्तान साहब को एप्लीकेशन दे दी, 2 दिन के अंदर ये तो ये कार्रवाई करेगी, नहीं इलाज ये करा जाएगा, जेल भिजवाया जाएगा, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने खाली एक होर्डिंग नहीं लगाई, शांति व्यवस्था खराब करने की कोशिश करी है, बागपत के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश करी है। ये कोई तरीका नहीं होता है। अरे लड़ाई लड़नी तो आमने सामने आके लड़ो ना, हम उनको देखें वे हमें देखें। ये कोई मतलब हुआ कि आप किसी के भी खिलाफ, कोई मान्य हमारे नेताजी हैं, कोई सम्मानित आदमी है, उसके खिलाफ आप होर्डिंग लगा दोगे और बच जाओगे? गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करेगा प्रशासन और उनको जेल भेजने का काम करेगा। अपनी बात से मुकर रहे हैं, जो बात खुद कही हो और दूसरे आदमी ने अगर कह दिया तो वो गलत हो गया। जब आपने कहा, आप खुद गलत नहीं थे क्या? आप खुद भी तो गलत थे। हमारे माननीय जी अखिलेश यादव जी के कुछ आपत्तिजनक पोस्टर, बहुत बड़े बड़े पोस्टर और जो साइडें हैं वो लगा दी। सुबह 7 बजे पता लगा तो हम वहाँ पहुँचे, हमने वो उतार लिया। और जिन्होंने भी ये घटना करी है, बहुत निंदनीय घटना है। हमारे राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के नहीं देश के नेता है, हमारे उत्तर प्रदेश के पहले नंबर के नेता हैं। उनके साथ ऐसी घटना घटेगी तो बहुत गलत बात है। हमारे सभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हमारे जिला 10 के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय पहुँचे और पार्टी कार्यालय पहुँच के अब माननीय एसपी साहब के पास आए हैं कि भाई इसकी जांच कराएं और जांच करा के जो मुलजिम है। तो ये तो आपने अलग अलग ये कहा जाए कि जिलों के नेताओं को सुना, लेकिन जिस तरह से पोस्टर वार बढ़ रहा है, हमारे सहयोगी अनुज कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई जिलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान को लेकर कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और साफ तौर इस पोस्टर पर दिखाया गया है जिस तरह से समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने बयानबाजी करी जयंत चौधरी को लेकर। उस पोस्टर पे दर्शाया गया है कैसे समाजवादी पार्टी की नीयत और सोच है, वो पोस्टर पे दिखाया गया, जिसमें साफ तौर पर एक स्लोगन भी उसमें लिखा गया है कि सबको गाली सबका अपमान यही है समाजवादी की पहचान। शिवपाल यादव को भी उस पर कोट किया गया, जैसे शिवपाल यादव ने निषाद और राजभर को लेकर नीच शब्दों का प्रयोग किया था। और दूसरी ओर पोस्टर में यह भी दिखाया गया है कि चवन्नी के शब्दों का जो प्रयोग किया गया था, उस तरह के होर्डिंग हाईवे से लेकर राजधानी लखनऊ समेत कई प्रमुख चौराहों पर लगाए गए हैं। और इस चीज को दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी को घेरने की को लेकर जो आरएलडी है वो सक्रिय हो चुकी, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि जयंत चौधरी का अपमान यानी जाट का अपमान है। और उसी तरह जाट लैंड पर खासतौर पर ये पोस्टर बड़े बड़े लगाए जिसमें कि हापुड़, मेरठ, तो अलग अलग जगहों पर इसी तरह से पोस्टर्स लगे हुए। सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का ही, मेरे सहयोगी अनुज कुमार मेरे साथ में इस दौरान जुड़ रहे हैं। अनुज, चुनाव के पहले जुबानी वार पलटवार तो था, लेकिन अब इस बीच जिस तरह से पोस्टर वार नजर आता है, जरा ये बताइए कि क्या इस पर कोई एक्शन लेने की तैयारी है? चलिए, एक्शन भी सेकेंडरी, आखिर ये पोस्टर्स लगाए किसके माध्यम से है, कुछ पता चल पाया? देखिए, जो पोस्टर लगाए गए हैं खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कई जिले हैं उसको टच करते हुए हैं, अगर गौर किया जाए, चाहे हापुड़ हो, मेरठ हो, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, ऐसे जगहों पे लगाए गए हैं। तो खासतौर पर जब ये जाट लैंड एरिया है, यानी वहाँ पे
जो जाट है उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। और देखिए इसका सियासी संदेश भी होता है। जब 2027 का चुनाव होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में के जो वोट बैंक है यानी यू कहें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो काफ़ी निर्णायक भूमिका में रहता है। समाजवादी पार्टी ने सबसे बड़ी चूक और सबसे बड़ी भूल आरएलडी को कर दिया, क्योंकि आरएलडी के जो नेता है जयंत चौधरी को आज भी वहाँ मान सम्मान से और देखा जाता है और एक जाटों का जो वोट बैंक है वो काफ़ी असर करता है। हालांकि निजी तौर पर जिस तरह से उन्होंने टिप्पा टिकड़ी की 54 से रुपया बना दिया, उसके बाद से अखिलेश के बाद तमाम तरह के बयान उनके जो नेता हैं चाहे बड़े शिवपाल यादव हों चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हों वो देने के बाद अब जो जाटो कम्युनिटी के लोग हैं वो बेहद आहत हैं और इसलिए आरएलडी की तरफ से तमाम तरह की बयानबाजी आई, क्योंकि चौधरी चरण सिंह को लोग वहां किसान का समझ लीजिए नेता नहीं ईश्वर मानते, क्योंकि किसानों की अगुवाई की है और किसानों की राजनीति की है और जमीन पर बैठ कर उन्होंने गन्ना खाया और गन्नों की मिठास को लेकर तमाम तरह के आंदोलन और तमाम तरह के प्रदर्शन किए। इसलिए वो लोग जानते हैं कि ठीक है आप जयंत चौधरी को कुछ कह सकते हैं पर अगर जाटो और या किसी और भी कुछ कहेंगे उसका असर देखना पड़ेगा। पर जहां ये लगे उसके खिलाफ अब समाजवादी पार्टी मुकर हो गई है। उनका कहना है कि अब इनके खिलाफ मुकदमा किया जाएगा क्योंकि उनके नेता के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी की गई है। पर इसमें सबसे खास वाली बात है कि क्या इस पोस्टर वार का पलटवार भी होता है, ये देखे जाने वाली बात है। अनुज, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हालांकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मौसम बिगड़ रहा है उसी तरह की तस्वीर जरूर यहाँ पर सियासी हलचल की बढ़ती हुई नजर आती है। फिलहाल रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।